गुड मॉर्निंग क्लास। डीएलएड 4 सेमेस्टर में एजुकेशन 7 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ध्वनियों, स्वरों, व्यंजनों का शुद्ध उच्चारण। चलिए देखते हैं हिंदी ध्वनि में जो स्वर व्यंजन का शुद्ध उच्चारण बच्चे करते हैं कैसे। जो प्राथमिक कक्षाओं के बालक होते हैं उनके द्वारा निम्न प्रकार की अशुद्धियाँ की जाती हैं। जैसे आप लोग गए होंगे जब आप लोग की इंटर्नशिप लगती है तो आप लोगों ने वहाँ पे देखा होगा कि बच्चे किस प्रकार की गलतियाँ करते हैं। तो अधिकतर प्राथमिक कक्षा में जो बच्चे होते हैं वो निम्न प्रकार की अशुद्धियाँ करते हैं। कौन कौन सी? जैसे होता है वर्णमाला के उच्चारण में। वर्णमाला के उच्चारण में बच्चे किस प्रकार की गलतियाँ करते हैं? जैसे आ होता है, आ को आ या अंग बोल देते हैं। क ख ग को कै ख गै बोल देते हैं। इस तरह की वर्णमाला के उच्चारण में बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। नेक्स्ट आता है शब्द के अंत में। शब्द के अंत में जैसे ई होता है तो उसको ई बोल देते हैं। जैसे शांति है तो बोलेंगे शांति, कवि को कवि। इस तरह की गलतियाँ बच्चे कर देते हैं। नेक्स्ट आता है री को रा पढ़ना। जैसे वृक्ष है तो उसको पढ़ेंगे वृक्ष। छा को शा बोल देते हैं। जैसे मछली है उसको क्या बोलते हैं? मछली बोल देते हैं। तो इस तरह की बच्चियां अधिकतर करते रहते हैं। नेक्स्ट अशुद्ध उच्चारण के क्या क्या कारण होते हैं? जैसे पहला इसमें दिया है ध्वनि लोपन। ध्वनि लोपन में जैसे हो जाता है बच्चे कुछ शब्द होते हैं उनको आधा ही बोलते हैं और आधा क्या करते हैं? खा जाते हैं। तो ये ध्वनि लोपन में आ जाएगा। दूसरा है ध्वनि विकृति। तीसरा है ध्वनि विप्रय। ध्वनि विप्रय में क्या होता है? किसी ध्वनि को जैसे उलट पलट कर बोल देते हैं, रोटी वोटी, आना जाना, इस तरह शब्द होते हैं तो ध्वनि विप्रय में आ जाते हैं। नेक्स्ट ध्वनि का सही ज्ञान ना होना बच्चों को। उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान नहीं होता तभी बच्चे जो है अशुद्ध उच्चारण करते हैं। नेक्स्ट होता है हकलाना एवं तुतलाना। हकलाना एवं तुतलाना जो होता है ये दो कारणों पर निर्भर करता है, एक आनुवंशिक और दूसरा वातावरण। आनुवंशिक जो हमारे पूर्वजों से मिलता है। वातावरण में जैसे कि ठंड के कारण जो हम लोग जैसे ठंड है तो बहुत ज़्यादा कड़कड़ाहट आती है तो दांत कड़कड़ाने लगते हैं तो इस वजह से सही उच्चारण नहीं हो पाता तो दाने लगते हैं। तो ये दो तरह के हो जाता है। नेक्स्ट है दोषयुक्त श्रवण प्रक्रिया, यानी कि अगर हम लोग कम सुन पाते हैं तो ये भी अशुद्ध उच्चारण का, हमने अगर गलत सुना है, कम सुना है तो हम उसका उच्चारण करेंगे तो वो भी हम गलत करेंगे। नेक्स्ट है अध्यापक द्वारा निर्देशन की कमी। कभी कभी क्या होता है बच्चे जब कम गलतियां करते हैं तो अध्यापक लोग उन पर ध्यान नहीं देते हैं तो सोचते हैं बाद में सही हो जाएगा, लेकिन क्या होता है फिर उनकी परमानेंट आदत उस तरह से पड़ जाती है। तो ये भी अशुद्ध उच्चारण के ये कारण हुए हैं। नेक्स्ट है सुधार के उपाय। क्या क्या करनी चाहिए अगर बच्चा शुद्ध उच्चारण कर रहा है? तो उच्चारण सुधार का उपाय प्रारंभिक स्तर से ही करना चाहिए। जैसे कहते हैं हमारी नींव अगर मजबूत है तो हमारी बिल्डिंग अच्छी होगी। तो बच्चे के अगर प्रारंभिक स्तर, छोटे स्तर से बच्चों को उच्चारण में अगर हमने सुधार कर दिया तो आगे चल के वो गलतियाँ नहीं करेगा। नेक्स्ट कक्षा में मौखिक कार्य के पर्याप्त अवसर प्रदान करना बच्चों को, यानी मौखिक कार्य जितने से ज़्यादा बच्चा बोल सके उस तरह के बच्चों को कार्य करवाने चाहिए। नेक्स्ट अध्यापक छात्र के प्रति सहानुभूति एवं धैर्य के साथ व्यवहार करे, यानी कि कभी कभी बच्चा डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है, उसको लगता है कि अगर मैं बोलूँगा तो गलत हो जाएगा तो टीचर हमें मारेगी, तो उसके प्रति क्या करना चाहिए? सहानुभूति और धैर्य के साथ उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट उच्चारण प्रतियोगिता का आयोजन करके पुरस्कार की व्यवस्था करनी चाहिए। कॉम्पिटिशन वगैरह करने चाहिए बच्चों को मौखिक बोलने के लिए कि शब्दों का उच्चारण बच्चे करें और जो अच्छा उच्चारण करे तो उसको क्या करना चाहिए? पुरस्कृत भी करना चाहिए। तो ये हमने पढ़े आज सुधार के उपाय अशुद्ध उच्चारण के। इसके बाद है उच्चारण के नियम कौन कौन से होते हैं, किन किन नियमों का हमको पालन करना चाहिए। जिसमें पहला है हिंदी वर्णमाला का समुचित ज्ञान। अगर बच्चे को हिंदी वर्णमाला का समुचित ज्ञान है तो वो कभी भी अशुद्ध उच्चारण नहीं करेगा। नेक्स्ट है कठिन शब्दोच्चारण का अभ्यास कराना। जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, कठिन शब्द होते हैं, उनका क्या कराना है? बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराना चाहिए। नेक्स्ट है अनुकरण विधि का प्रयोग। आदर्श अनुकरण विधि का प्रयोग, यानी कि बच्चे जब अनुकरण करते हैं, यानी कि कोई चीज़ हम लोग कर रहे हैं या बोल रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं बच्चे? उसको अच्छे से देखकर उस विधि का पालन कर रहे हैं। नेक्स्ट है शुद्ध उच्चारण के प्रति शिक्षक की सतर्कता, यानी कि बच्चे अगर शिक्षक सही से बोल रहा है, शुद्ध उच्चारण कर रहा है, उसको भी क्लास कक्षा में अच्छे से उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि बच्चे शिक्षा का प्रभाव कक्षा में बहुत ज़्यादा बच्चों पर पड़ता है। नेक्स्ट है कठिन शब्दों का खंडों में उच्चारण।
कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पे कि अगर कठिन शब्द है, कोई बच्चे नहीं उसका उच्चारण कर पा रहे हैं अच्छे, तो उसको क्या करना चाहिए, कई खंडों में उसको बांट देना चाहिए। तो इस तरह से हम कुछ उच्चारण के नियमों का पालन करके बच्चों को अशुद्ध उच्चारण से बचा सकते हैं। तो आज आपको क्या क्लास कैसी लगी, इसका सुझाव मुझे दें और इसको आगे भी शेयर करते रहें। आज के लिए धन्यवाद।